सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है गेटर्स एंड सेटर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकली और फिर प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आईडी में कोडिंग करके मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गेटर्स एंड सेटर्स। तो गाइस अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। सो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की जो हमारे पास यूज होता है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर होता है। यानी अगर हम प्राइवेट जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है अगर तो प्राइवेट का मेथड बनाते हैं, प्राइवेट क्लास बनाते हैं या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो अगर हम लोग को उसको एक्सेस करना है हमारी मेन क्लास से बाहर भी, तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है गेटर्स एंड सेटर्स का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली एक्सेस मॉडिफायर बताए थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं उसी क्लास से बाहर भी। तो चलें अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है गेटर्स एंड सेटर्स की। सो मैंने आप लिखा हुआ है प्राइवेट वेरिएबल्स कैन only be accessed within the same class. However, it is possible to access them if we provide public get and set methods. The get methods return the variable value and the set method set the value. इस बात का सिंपली मतलब ये है, मैंने पे लिखा हुआ है प्राइवेट वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द क्लास। यानी हम लोगों ने जो अगर कोई प्राइवेट मेथड बनाया, कोई क्लास है, कोई वेरिएबल है, कोई कंस्ट्रक्टर है, अगर हमने वो प्राइवेट बनाया है, उसकी एक्सेस मॉडिफायर जो टाइप है वो अगर प्राइवेट है तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ उस क्लास के अंदर ही। हम उस क्लास के बाहर उसका यूज नहीं कर सकते। अगर हमें उस क्लास के बाहर अपने मेन मेथड के अंदर उसका यूज करना है तो उस चीजों के लिए हम लोगों को गेटर्स एंड सेटर्स बनाने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है however it is possible to access them if we provide public get and set method। यानी उसके लिए हम लोगों को पब्लिक गेट और सेट मेथड बनाने पड़ेंगे जिनके बारे में अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे चल के कोडिंग करके। सो मैंने यहाँ पे लिखा है द गेट मेथड रिटर्न द वैल्यू एंड द सेट मेथड सेट द वैल्यू। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेटर्स एंड सेटर की मदद से अपनी वैल्यू को सेट करते हैं और फिर रिजल्ट गेट करते हैं। यानी सेटर में लोग बताते हैं कि भाई हमारी ये वैल्यू सेट कर दो और फिर गेटर में बोलते हैं हमें ये वैल्यू रिटर्न करके दो और फिर जब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो वैल्यू हमें रिटर्न होकर मिल जाती है। सो इसी चीज के ऊपर मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर एंड किया था और मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा गेटर्स एंड सेटर्स कैसे बनाते हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स के लिए। तो चलेगा गाइस, बहुत हो गई थ्योरेटिकल बातें, अब चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां से लेके कोडिंग करके समझते हैं गेटर्स एंड सेटर्स को। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं इंटेलिजेंट आइडिया में। जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंट आइडिया खोलते हैं तो ये आपको देता है टिप ऑफ द डे। सो अच्छी चीजें इसको क्लोज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू क्लास बनाऊंगा। ऐसा इसी पर राइट क्लिक करता हूं, न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का मैं नाम रखूंगा गेटर्स अंडरस्कोर सेटर्स। एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा लिखना नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, हम लोग मेन लिखेंगे, हमारा मेन मेथड उसको लेके आएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी का हम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइस ये इंटेलिजेंट आइडिया हमारी आईडी जहां पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में नहीं पता कि क्या है, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, सो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर आप लोग जाकर देख सकते हैं कैसे हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है, तो आप वीडियो जाके लाजमी देख लीजिएगा। तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको, थोड़ा बैक करते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब था। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इस क्लास का मैं नाम लिखता हूँ सेट। मैं सेट नाम की क्लास बना रहा हूँ, जस्ट रैंडम सा मैंने नेम दिया है सेट का। इस क्लास के अंदर क्या करते हैं, मान ले मैं इस क्लास के अंदर अपनी दो फील्ड देता हूँ। एक फील्ड है मेरे पास इंट आईडी और दूसरी फील्ड है मेरे पास स्ट्रिंग नेम। अब मैंने यहाँ पर दो फील्ड सेलेक्ट कर ली है अपनी क्लास की। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट SE इज इक्वल टू न्यू सेट। मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया सेट नाम का SC और अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा SC डॉट ID इज इक्वल टू 01 इज इक्वल टू 0101 मेरे पास आईडी है। और अब मैं नीचे लिखूंगा SC डॉट नेम, जो मेरे पास नेम है, नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं हम लोग अपना नेम और मैं नेम लिखूंगा लेट्स सपोज HTA ऑनलाइन। मैंने अपना नेम दे दिया है और आईडी दे दी है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर एंटर प्रेस करूँ, मैं आप लिखूँ system.out.println और फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SE डॉट ID और प्लस SE डॉट नेम, तो मुझे यहाँ पर मेरी आईडी और मेरा नेम प्रिंट होकर मिल जाएगा। चूंकि थोड़ा अच्छा सा प्रिंट होकर मिले इसलिए मैं काम करता हूँ यहाँ पर जरा एक स्पेस दे देता हूँ, अब सही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो इससे क्या होगा, इससे जो मैंने यहाँ पे आईडी सिलेक्ट की है, जो नेम सिलेक्ट किया है, वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू क्लास बनाई और मैंने इस क्लास का नाम रखा सेट और मैंने बोला कि जो मेरी क्लास है ये दो फील्ड लेती है, यानी इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है इंटीजर
वो एक है और एक है स्ट्रिंग। और मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी हम लोग क्लास को प्रिंट करते हैं तो हम लोग एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके लिए क्या होता है ऑब्जेक्ट बनाना, सारी चीज़ अपनी प्रीवियस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो से बता चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सो मैंने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रखा SC। अब मैंने SC.id यानी SC ID को सपोज करके मैंने अपनी ID सेट की जो कि थी मेरे पास 01। अब क्योंकि इंटीजर ID थी, अब क्योंकि ID का जो वेरिएबल था वो इंटीजर था, क्योंकि ID की जो डेटा टाइप थी वो इंटीजर थी तो उसके लिए 01, और क्योंकि स्ट्रिंग था मेरे पास डेटा टाइप तो उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर नेम। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे मेरी ID और मेरा नेम प्रिंट होकर मिल जाएगा। राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। जब भी आप IntelliJ IDEA में कोई न्यू क्लास बनाए, अपने प्रोग्राम लिखा और उसको रन करें तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें और फिर इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। वरना अगर आप इस रन के बटन पे क्लिक करके रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए मेरा प्रीवियस प्रोग्राम सेट हुआ हुआ है। सो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, राइट क्लिक करें, अपने प्रोग्राम को रन करें। तो मैंने रन किया है अपने प्रोग्राम को। सो गाइस देखिए ये मुझे मेरी ID और मेरा नाम मुझे प्रिंट करके दे रहा है। सो उसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट और कोई एरर नहीं है। सो गाइस ये हमारे पास तरीका होता है विदाउट यूजिंग एनी एक्सेस मॉडिफायर, यानी हम लोगों ने इसमें इतने कोई खास एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज नहीं किया, बस यहाँ पे पब्लिक मेन क्लास और पब्लिक मेन मेथड है हमारा। लेकिन अब जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, जो और मैंने आज बताया आपको प्राइवेट के बारे में, अगर मैं यहाँ पर अपने इस ऑब्जेक्ट को प्राइवेट बना दूं और इसको भी यहाँ पर मैं इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट बना दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है। और वो एरर क्या है, मैं अगर यहाँ पे कर्सर लेके जाऊं तो देखिए ये मुझे बता रहा है ID हैज प्राइवेट, यानी ये मुझे बोल रहा है कि आप इसको सेट करो, आप ऐसे इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो मेरे बताने का मतलब यही था कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को प्राइवेट बना देते हैं तो हम लोग उसका यूज उसे उसकी क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ ज़रा और फिर मैं इसके अंदर ही काम करता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ। मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट्स सपोज वॉइड इंसर्ट। मैं यहाँ पर इंसर्ट नाम का एक मेथड बनाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं और मैं यहाँ पे लिखूँ इंट I और फिर कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रिंग N। इससे क्या होगा, और फिर मैं अगर यहाँ पर एंटर प्रेस करूं और फिर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लेट्स सपोज ID इज इक्वल टू I और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं नेम इज इक्वल टू N। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ गाइस, मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया। अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इंसर्टिंग का मेथड भी यहीं पर कर लिया। यानी मुझे यहाँ पर अब इस तरह से जो मैंने इंसर्ट करना था वो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं बस सिंपली इस मेथड का नाम लिखकर अपने दोनों वैल्यूज को इंसर्ट कर पाऊंगा। मैंने बस एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई है, मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज की। बताने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग अपने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज सिर्फ उस क्लास के अंदर कर सकते हैं। अब देखिए मैंने अपनी क्लास के अंदर इन दोनों का यूज किया, यानी मैंने इंट ID का भी यूज किया, मैंने स्ट्रिंग नेम का भी यूज किया और मुझे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिला। तो और वो मुझे एरर नहीं देगा, वो एरर इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि मैं यूज कर रहा हूँ उस प्राइवेट मेथड, इस प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का वो उसी क्लास के अंदर यूज कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका यूज किया इस वजह से इसने मुझे यहाँ पर एरर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो उसका यूज किया था वो यूज किया था इसी क्लास से बाहर। अब मैंने चूंकि क्लास से बाहर यूज किया इस वजह से इसने मुझे यहाँ पर एरर दिया। अब लेकिन यहाँ पर जो मैंने इंसर्ट नाम का मेथड बनाया है इसके अंदर जो मैंने यूज किया है इन दोनों का, तो उसने मुझे यहाँ पर एरर क्यों नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको इसकी मेन क्लास के अंदर यूज किया है। सो ये बताने का मकसद है कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग उसके बाहर उसको यूज करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगा। अब हम लोग चाहते हैं कि यार हम लोग इसके मेन क्लास से बाहर भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज करें, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज के लिए हम लोग बनाते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। तो इसलिए क्या करूंगा, मैं जरा इन सबको दोबारा कमेंट आउट करता हूं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूं और अब मैं आपको बताता हूं हम लोग कैसे यूज करते हैं गेटर्स एंड सेटर्स का। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग बनाएंगे यहाँ पर इंट गेट ID, इंट सेट ID, स्ट्रिंग सेट नेम, स्ट्रिंग गेट नेम। तो मैं यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर बनाऊंगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक void set ID और इसके अंदर मैं दूंगा यहाँ पर इंट I और फिर यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करके लिखूंगा ID इज इक्वल टू I। और अब ये मुझे एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने इसको मेन क्लास से बाहर बनाया काम करता हूँ। एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे करूँ तो देखिए मुझे एरर नहीं मिलेगा, एरर मेरा गायब हो गया है। और मुझे ये गेटर और सेटर इस मेथड के अंदर ही बनाना है और फिर इसके बाद में बनाऊंगा एक गेट ID। तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर पब्लिक इंट गेट ID और ये कुछ भी नहीं लेगा, ये मुझे सिंपली रिटर्न करेगा मेरी ID, रिटर्न ID। सो गाइस इस तरह से बनते हैं हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ID को सेट करते हैं और उसके बाद फिर उसको गेट करवाते हैं। अब आप बोलोगे यार यहाँ पर हमने ID सेट की पर हमने इसको वैल्यू ही नहीं दी, यहाँ पर इसको हमने सेट की है। तो जी हाँ, यहाँ पर हमने वैल्यू सिर्फ सेट की है, जो हम लोग उसको वैल्यू देंगे वो वैल्यू हम लोग देंगे अपने क्लास के बाहर।
तो ये आपको बताने का मकसद है गेटर्स एंड सेटर्स हम लोग बनाते हैं अपनी क्लास के अंदर और फिर हम लोग इन गेटर्स एंड सेटर्स की मदद से अपनी मेन क्लास के बाहर अपनी आईडी को सेट कर सकते हैं और फिर उसको गेट के जरिए प्रिंट भी करवा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आगे चल के और क्लियर होगा। तो अभी मैंने बनाया है अपनी इंट आईडी के लिए, अब हम लोग बनाते हैं स्ट्रिंग नेम के लिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड सेट नेम, मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड सेट नेम और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके अंदर स्ट्रिंग एन और फिर एंटर प्रेस करूंगा, कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल टू एन और फिर अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर गेट नेम, एंटर प्रेस करेंगे और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। कुछ भी नहीं लेगा ये सिर्फ मुझे रिटर्न करेगा मेरा नेम, रिटर्न नेम। तो अब मैंने यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स बना दिए हैं, दोनों अपने आईडी के लिए भी अपने नेम के लिए भी। तो अब क्या करना है गाइस, अब हम लोगों को इनको प्रिंट करना है, अब हम लोगों को इसको यूज करना है अपनी क्लास के बाहर। यानी जो मेरे दो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल सपोज किया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका बाहर अपनी मेन क्लास से बाहर यूज कर सकूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स बनाए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ इन दोनों का अपनी क्लास के बाहर भी। तो मैं कैसे करूंगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके रखा हुआ है SE, तो मैं इसी नाम से अपनी आईडी को सेट करूंगा, अपने नेम को सेट करूंगा और फिर इनको गेट करूंगा। तो क्या करते हैं बताता हूँ, यहाँ पर इस सबको जरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SE.set ID और मैं अपनी आईडी यहाँ पे सेट करूंगा, लेट्स सपोज 12। मैंने यहाँ पर अपनी आईडी सेट कर दी और फिर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर सेट करूंगा अपना नेम, मैं यहाँ पे लिखूंगा SE.name सेट नेम, मैं यहाँ पर अपना नेम सेट करूंगा। तो सेट नेम में दूंगा, लेट्स सपोज यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने हैं स्ट्रिंग को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA ऑनलाइन और फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं इन चीजों को गेट करूंगा, यानी मुझे ये प्रिंट होके भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा system.out.println और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा SE.getID प्लस का साइन स्पेस और फिर मैं एक और प्लस का साइन, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा SE.getName। तो इससे क्या होगा, मुझे मेरी आईडी और मेरा नेम मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। अब देखें मैंने क्या किया, तो अब इस बात को समझे, अगर मैं यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स को नहीं बनाता तो मैं इन दोनों का यूज नहीं कर सकता था अपनी क्लास के बाहर भी। अब चूंकि मैंने अब इन दोनों के गेटर्स एंड सेटर्स बना दिए तो अब मैं इन प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज कर सकता हूँ अपनी मेन क्लास के बाहर भी। देखिए मेरी मेन क्लास यहाँ तक खत्म होती है और मैं इस मेन क्लास के बाहर भी इन दोनों का मैंने यूज किया और फिर इनको प्रिंट करवाया। तो अब क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को जल्दी से रन करते हैं और फिर मैं आपको और इन डिटेल समझाता हूँ कि हम लोग गेटर्स एंड सेटर्स क्यों बनाते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत अभी कंफ्यूजन है तो जल्दी से अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्टली रन करता है। तो मैं रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करता हूँ और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर कंपाइल एंड रन हो रहा है। सो ये देखिए गाइस, इसने मुझे प्रिंट करके दे दी मेरी आईडी और मेरा नेम। यानी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके दो वेरिएबल सपोज किए क्लास के अंदर और फिर हमें पता था कि हम लोगों ने इसको प्राइवेट बनाया है तो हम लोग उसका इस क्लास के बाहर इसका यूज नहीं कर सकते। अगर हमें करना है तो उसके लिए हम लोगों को बनाने पड़ेंगे गेटर्स एंड सेटर्स। सो उसके लिए हमने यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स बनाया जिसकी मदद से हम लोगों ने इसकी आईडी को सेट किया, नेम को सेट किया, देन गेटर्स बनाए और फिर हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर अपनी आईडी सेट की, अपना नेम सेट किया और फिर system.out.println की मदद से इन दोनों को प्रिंट भी किया। सो यही होता है हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स, जिसको हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करने के लिए हमारी मेन क्लास से बाहर भी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार कि हमने ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज ही क्यों किया। हम लोग सिंपली इंट आईडी को यूज करके हमने जो पुराना मेथड बनाया था उस मेथड से हम लोग प्रिंट करते हैं। हमने अपने लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों ली कि हम लोग गेट आईडी बनाए, सेट आईडी बनाए और इस तरह से उसको प्रिंट करें। हम लोग प्रीवियस वाला मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते, वो ज्यादा आसान था, हमने इसको यूज करके और प्रॉब्लम्स क्रिएट। सो नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोगों ने इस तरह से अपनी लाइफ को और आसान किया है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एलिगेशंस लगा सकते हैं। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है एम्प्लॉय, आप चाह रहे हो कि यार एम्प्लॉय जो अपनी सीईओ में सबमिट करे उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो ग्रेजुएटेड हो। विदाउट ग्रेजुएटेड को हम लोग अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। सो उसके लिए हम गेटर्स एंड सेटर्स से आप ये एलिगेशन लगा सकते हो कि यार विदाउट ग्रेजुएट कोई भी नहीं आए। एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पर किसी की नेम एंटर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर नेम एंटर करें। अगर मैं यहाँ पर उसका नेम लेट्स सपोज यहाँ से हटाकर इसका नेम मैं कर दूँ लेट्स सपोज 5, तो देखिए ये मुझे एक एरर दे रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर तो हमारे रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग, आप हमें इंटीजर प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को अपने हमें स्ट्रिंग ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी किसी भी चीज़ का नाम 5 होता है, किसी भी चीज़ का नाम 5 नहीं होता। तो बात का मतलब ये हम लोग एलिगेशंस लगा सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं और गेटर्स एंड सेटर्स का और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो गाइस ये होता है हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स, जिसको हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट टेक्स्ट मॉडिफायर के लिए, ताकि हम लोग उसका यूज कर सकें अपनी क्लास के बाहर। यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो से गेटर्स एंड सेटर्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता कि पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस पढ़ा रहा हूं, सो जी हां ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कोडिंग करके सिखाने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए गाइस अब तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।